परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे विनती है जी, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके सतगुरु के बताए मार्ग पर हमारे साथ ज़रूर चलें जी। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाना है जी। सात संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे कसाई की है जिनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया गया। एक समय की बात है, एक नगर में एक महात्मा जी जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक हिरन भागता हुआ गया और जंगल की दिशा में चला गया। उसके एकदम बाद वहाँ एक आदमी आया और उसने महात्मा से हिरन के बारे में पूछा। वह महात्मा नाम जप कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस हाथ से उस ओर इशारा कर दिया जहाँ हिरन गया था। महात्मा इस बात से अनजान थे कि वह आदमी शिकारी है और हिरन उसके चंगुल से जान बचाकर भागा था। कसाई ने हिरन को पकड़कर उसका वध कर दिया। अनजाने में हुए इस घोर पाप के कारण महात्मा जी अगले जन्म में कसाई के घर में जन्मे और उनका नाम पड़ा सदना। परंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वह उदार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्म होने के कारण सदना मांस बेचता था। वो रोज बकरों को काटता और उनका मांस बेचा करता, जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। एक दिन सदना शाम के समय सोच रहा था, बस थोड़ा ही मांस बचा है, आज ही बेचकर चला जाऊंगा। बच गया तो खराब हो जाएगा, क्योंकि कल जुम्मे का दिन है और कोई भी मांस लेने नहीं आएगा, और आज नया बकरा काटने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जितना मांस बचा है बस उसे ही निकाल देता हूँ। इतने में एक ग्राहक आया और बोला, अरे भाई, 1 किलो बकरे का मांस देना ज़रा। सदना ने बचा हुआ मांस उसको बेचकर अपने घर को निकल गया। अभी सदना घर पहुंचा ही था कि उसको दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उस नगर के राजा के सिपाही खड़े थे। वो बोले, सदना, जल्दी से 2 किलो मांस दो, राजा साहब के कुछ खास मेहमान आए हैं। हम दुकान पर गए थे पर वह बंद थी, तो सोचा घर चले जाते हैं। चलो जल्दी हमारे साथ दुकान पर और मांस दो। सदना बोला, परंतु भाई, आज जो बकरे काटे थे वह तो सारे बिक गए। अब तो परसों सुबह बकरा कटेगा, तब ले लेना। सिपाही बोले, नहीं नहीं, राजा का हुक्म है, अभी मांस चाहिए। सदना बोला, भाई मेरी मजबूरी समझो, आपको तो 2 किलो चाहिए, बाकी बचा हुआ मांस परसों बिकेगा और 2 दिनों में तो मांस खराब हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ही मैं मना कर रहा हूँ। सिपाही गुस्से से बोले, अगर तुमने मांस नहीं दिया तो यह सारी बात राजा को बता देंगे और फिर तुम देख लेना राजा तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सदना डर गया और बोला, ठीक है भाई, अगर तुम कह रहे हो तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि तुम्हारा काम भी बन जाए और मेरा मांस भी खराब ना हो। मैं बकरे के शरीर से 2 किलो मांस निकाल लेता हूँ, वह तुम्हें दे दूँगा। इस प्रकार तुम्हें भी मांस मिल जाएगा और बकरा परसों तक जिंदा रहेगा और परसों मैं उसे मार दूँगा। यह सोच सदना ने छुरा उठाया और सिपाही को बोला, तुम जाओ, मैं वहीं राजा साहब के पास मांस लेकर आता हूँ। इसके बाद सिपाही चले गए और सदना दुकान पर जाकर बकरे की और एक टांग और थोड़ा सा ऊपरी हिस्से का मांस काटने के लिए आगे बढ़ गया। सदना को देख बकरा पहले तो खूब हंसा और फिर खूब रोया। यह देख सदना बड़ा हैरान हुआ और पूछने लगा, यह क्या बात हुई? पहले तुम हंसने लगे और फिर रोने लगे, इस बात का क्या कारण है? बकरा बोला, देखो भाई सदना, बहुत जन्म हो गए, कभी मैं कसाई बनता हूँ तो कभी तुम बकरा, तो कभी मैं बकरा बनता हूँ तो तुम कसाई, कभी तुम मुझे तो कभी मैं तुम्हें काटता हूँ। जन्मों से यह रीत चली आ रही है।
पर जो आज भी तुम शुरू करने जा रहे हो यह पहले कभी नहीं हुआ, और इस बात पर मैं हंस रहा हूँ। और मुझे रोना इस बात पर आ रहा है क्योंकि तुम मेरी टांग और ऊपरी हिस्से को काटने वाले हो और 2 दिनों तक मुझे तड़पता हुआ छोड़ दोगे और 2 दिनों के बाद मेरे प्राण लोगे। इस बात पर ही मुझे 2 दिनों तक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। पर भाई सदना, यह याद रखना कि आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। आज मेरी टांग कट रही है, कल तुम्हारी टांग कटेगी। आज मैं तड़प रहा हूँ, आज मैं तड़प कर मरूँगा, कल तुम तड़प तड़प के मरोगे। यह सुनते ही सदना के हाथ से छुरी गिर गई और बकरा ना काटने का संकल्प लेकर सदना राजा के आदमियों के सामने जाकर बोला, चाहे राजा मेरा सर कलम कर दे, लेकिन मैं बकरा नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे आज पता चला है जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आज के बाद मैं कोई बुरे कर्म नहीं करूंगा और रब की सच्ची भक्ति करूंगा। इस घटना ने सदना कसाई को सदना भगत बना दिया। उसने परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दिया और परमात्मा की जोत सदना भगत में ऐसी जली कि उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। सदना ने भगवान की असीम कृपा पाई। बहुत समय तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तलीन रहते हुए समय व्यतीत किया और अंत में प्रभु के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधार गए। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।